जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक। ओके, तो भाई आपके एडमिट कार्ड आ गए। नो डाउट आप सबने चेक कर लिया होगा कहाँ सेंटर आया है, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लिया होगा कब निकलना है, एक दिन पहले निकलना है, उसी दिन निकलना है, सुबह शाम जो भी है तुम्हारा। ठीक है, सीधी सी बात है। एक वीक आपका बाकी है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आई नो आपके जो भी सर होंगे, जिनको आप भैया भी बोल देते होगे, मे बी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, या मैम होंगी, है ना, लास्ट टाइम पे सभी यही बोलते हैं मॉक लगाओ। मैंने भी यही बोला था, ठीक है, आज से करीब 20-25 दिन पहले। बट आज मैं बोल रहा हूँ भाई कि अब मॉक का टाइम गया। डोंट अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न है भाई। ठीक है, मैं फैक्ट तो नहीं बोल सकता, जैसे आपका साइकोलॉजी काम करता है उस बेस पे लॉजिकल बात करूँगा। अगर आपको ठीक लगता है, देखिए मैं हमेशा अपने बैच में भी बोलता हूँ ये लाइन, है ना, क्योंकि ये मेरे को असेसर्स ने बोली है कई बार कि सचिन ऑलवेज़ यूज़ योर ओन इंटेलिजेंस। ठीक है, हमेशा अपनी खुद की इंटेलिजेंस यूज़ करना। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, अगर तुम्हें लॉजिकल लगता है देन यूज़ इट भाई, नहीं तो छोड़ दो, जाने दो। सोचो कि किसी ने बोला और हमने सुना ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप मॉक लगाते भी हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो लास्ट वीक चल रहा है, आप इसमें मॉक लगाते भी हो, ठीक है, तो भाई ये है लास्ट वीक में आपने मॉक लगाया, ठीक है, हो सकता है आपको 10 टॉपिक मिल गए ऐसे जो आपके या तो वीक हैं, या आपने न्यू टॉपिक्स हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं पर उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई अगर आपको ऐसे टॉपिक मिल भी जाते हैं ना, तो तुम लास्ट वीक में उनको नहीं पढ़ पाओगे, बिलीव मी। हो सकता है आप रीडिंग कर लो, ठीक है, 1 या 2 रीडिंग लगा लो, बट बहुत कम चांस हैं कि वो आपके दिमाग में बैठेगा, है ना, क्योंकि लास्ट वीक पे क्या होता है, एग्ज़ाम प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। ठीक है, अगेन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे ही आपका प्रेशर या स्ट्रेस बिल्डअप होता है ना, तो जो आपका हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, जो आपका मेमोरी बेस्ड पार्ट है आपके माइंड का, वो अपनी परफॉर्मेंस कम कर देता है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो? तो नई चीज़ें पढ़ने का इस टाइम पे कोई सेंस नहीं है। ठीक है, और मॉक का सोल पर्पज़ यही होता है कि आप वीक एरियाज़ को देखो, नई चीज़ों को देखो और उनको पढ़ो। तो लास्ट वीक में इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका स्कोर कंटिन्यूसली अच्छा आ रहा है, ठीक है, तो बी इन दिस स्टेट भाई, कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अगेन बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना भाई, 100 में से 2 बंदे हो जाते हैं, और ये 2 पेले जाते हैं। फिर पेले जाते हैं, समझ रहे हो ना आप? हाँ, रगड़े जाते हैं फिर ये। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो बी कॉन्फिडेंट, मेंटेन दिस कॉन्फिडेंस एंड कीप रीडिंग, जो पुरानी चीज़ें तुम पढ़ चुके हो। ओके, अब मान लीजिए आपका स्कोर ख़राब आ रहा है मॉक में, ठीक है, या लो स्कोर आ रहा है ना, तो डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट भाई, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है तुम तो। अब देखिए आपका स्कोर अभी भी ख़राब ही आ रहा है ना, तो साइकोलॉजी के साथ खेलना शुरू करो। साइकोलॉजिकली ये सोचो दिमाग में कि भाई ठीक है, मॉक में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हैं, बट एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें आएंगी जो शायद मैं पढ़ के जा रहा हूँ, है ना। अब आपके पास यही ऑप्शन है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस भाई, है ना, बिलीव इन डिवाइन, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर हार्ड वर्क। जितना भी तुमने पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, बस इतना सोचो तुम तो। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए आप 1 अगस्त से मॉक लगा रहे हो और अभी तक आपका स्कोर अच्छा आ रहा था, बट आज आपने एक मॉक लगाया और आपका स्कोर ख़राब आ गया, खुदा ना खास्ता, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपकी तबीयत ख़राब है या क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बहुत अटपटे थे, है ना। तो भाई एक ख़राब मॉक ना आपको कॉन्फिडेंट से सीधे ले आएगा अंडर कॉन्फिडेंट पे, और एक बार अंडर कॉन्फिडेंट हो गए ना, एक बार डीमोटिवेट हो गए, फिर आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्यों उड़ता तीर लेना है? उड़ता तीर लेने का टाइम नहीं है। अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो तो इसी नोट पे, एक गुड नोट पे इस चीज़ को ख़त्म कर दो, मॉक के सिलसिले को ख़त्म कर दो। बात समझ में आ रही है? उड़ता तीर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता कब एक मॉक ऐसा आ जाएगा जो आपके स्कोर को ख़राब कर देगा, और एक बार स्कोर ख़राब हुआ ना तो सीधे आप यहाँ से यहाँ
और यहाँ से यहाँ, और आपका CDS गया। एक गुड नोट पे चीज़ों को ख़त्म करना सीखो। लास्ट वीक है, एंड दिस, ये मॉक का सिलसिला बंद करो, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, मत करो अटेम्प्ट मॉक इस टाइम पे, नहीं है टाइम, गया। नई चीज़ें, अपनी वीक एरियाज़ पता लगाने का टाइम नहीं है। अब टाइम क्या है, सब्जेक्ट वाइज 2 मिनट में बात करूँगा। इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, मॉक और प्रैक्टिस में फ़र्क है भाई। मॉक में आप एनालाइज़ करते हो अपना स्कोर, अपने एरियाज़, वीक एरियाज़। आप एनालिसिस नहीं करने की बोल रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन लगाया, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये सही होगा तो आगे बढ़ जाओ, या ये गलत होगा तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो और फिर आगे बढ़ जाओ। बस आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, एनालाइज़ नहीं करना है, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना है, अपने स्कोर को चेक नहीं करना है, ठीक है। बस ये देखो मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सही कर रहा हूँ, आगे बढ़ो। गलत कर रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट सीखो और फिर आगे बढ़ो। बढ़ते रहो भाई, बढ़ते रहो, ठीक है। इंग्लिश में यही करना है, क्योंकि इंग्लिश ना मैक्सिमम आपकी रीडिंग बेस्ड है। और चाहते हो तो आप, अगर आपके पास रूल्स लिखे हुए हैं, या आपने कहीं से कोर्स लिया होगा, या आपने यूट्यूब से देखा होगा, कहीं से भी अगर आपके पास रूल्स हैं तो रिवाइज़ कर सकते हो, नो डाउट। रूल्स को रिवाइज़ करो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन GK पे, ठीक है। तो भाई जो भी करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, इकोनमी, साइंस, मतलब बोले तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, मैथ याद आ रही है, ठीक है। तो इनमें जो भी आपने पढ़ लिया है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी को पढ़ना है। कोई भी न्यू रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगेन वही लास्ट वीक है भाई, आपकी ग्रास्प इस टाइम पे वीक होती है, आपको नहीं पता, पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको चीज़ें पता है क्यों लग रही हैं? अगर आप जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, जो ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, इनको ही रीड करोगे ना फिर से, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि उतने ग्रास्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। बट नई चीज़ें पढ़ोगे ना तो आप इनको ढंग से ग्रास्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो मैं बोल रहा हूँ वही हिपोकैम्पस जो है आपका मेमोरी बेस्ड पार्ट जो माइंड का है, वो इस टाइम पे अपनी एफिशिएंसी कम कर देता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो नई चीज़ें मत पढ़ो, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उन्हीं को पढ़ो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। आपको लगेगा यार चीज़ें आती हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, आपको ये भी लग सकता है कि मैं पुराना भूलता जा रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ होता होगा, है ना। जैसे जैसे आप रीडिंग करते जा रहे हो तो आपको लगेगा अरे यार ये तो पहले पढ़ा था, अब तो याद ही नहीं है। अगेन वही मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका हिपोकैम्पस, इतनी तो पढ़ी होगी ना आपने बायोलॉजी, तो ये आपका मेमोरी बेस्ड पार्ट होता है, ठीक है। और लास्ट टाइम पे अगेन वही प्रेशर हुआ ना, तो ये अपनी एफिशिएंसी कम कर देता है, ठीक है। तो हो सकता है तुमको ये भी फील हो कि यार ये पढ़ा तो था बट भूल गया हूँ। डोंट वरी, एग्ज़ाम में याद आ जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। एग्ज़ाम में याद आ जाएगा, डोंट टेक प्रेशर। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं, जो IMA वाले हैं, जिनके लिए एप्लीकेबल है मैथ्स। तो भाई सबसे बड़ी बात तो है, जिन भी टॉपिक्स में फॉर्मूलाज हैं इनको रीड करो, क्योंकि जो CDS की मैथ आती है वो फॉर्मूला पे बेस्ड ही आती है, कोई बहुत JEE लेवल की मैथ्स नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फॉर्मूलाज रीड करो, और कुछ टॉपिक अगर तुम्हें वीक लग रहे हैं तो इन पे प्रैक्टिस करो, अगेन प्रैक्टिस करो, मॉक मत लगाना। प्रैक्टिस करने का मतलब क्वेश्चन लगाया, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कॉन्सेप्ट देखा और आगे बढ़े, ठीक है। तो प्रैक्टिस का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, मॉक लगाने का टाइम नहीं है, नई चीज़ों को सीखने का टाइम नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर भी लास्ट में यही बोलूँगा भाई, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करना। हो सकता है आपको अपने एजुकेटर की बात अच्छी लग रही हो, जहाँ भी आपने हो सकता है कोर्स लिया है, या आप पूरे थ्रू आउट दिस प्रोसेस जो भी 4-5 महीने का है, आप जिससे भी पढ़े हो सकता है आपको उसकी बात सही लग रही हो, फॉलो इट। अगेन सेइंग, यूज़ योर ओन इंटेलिजेंस, ठीक है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इवन भगवान भी इससे ऊपर नहीं है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। यूज़ योर ओन इंटेलिजेंस भाई। अगर आपका कोई आइडियल भी है ना जिसको आप आँख बंद करके फॉलो करते हो, बंद कर दो, हमेशा उसकी बात सुनो, अपनी इंटेलिजेंस में डालो, प्रोसेस करो।
अगर लग रहा है कि हाँ बात लॉजिकल है, फॉलो करने लायक है, देन डू इट, अदरवाइज़ भूल जाओ, निकाल दो उसको। अपनी इंटेलिजेंस से ऊपर किसी को मत रखना। बता रहा हूँ मैं, अभी आपको ये चीज़ ऐसी लग रही होगी क्या ही फालतू बकवास है, बट एसएसबी, फिर बोल रहा हूँ, एसएसबी के बिना कुछ नहीं होना ना, तुमको भी पता है एसएसबी देना है अभी। एसएसबी इसके बिना नहीं होगा। अपनी इंटेलिजेंस को जब तक ऊपर नहीं रखोगे, इवन इफ़ तुमने गाइडेंस लिया कहीं से, तुमने कोर्स लिया है, तुमने जीटीओ प्रैक्टिस किया है, साइक फलाना ढिमका कुछ भी किया है, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। यू आर ऑफ नो यूज़ फॉर द फोर्सेस, कोई काम के नहीं हो तुम। तो हमेशा अपनी इंटेलिजेंस को ऊपर रखना। ये एक बात मैंने बोली है आपके मॉक के बारे में, हो सकता है दूसरा एजुकेटर कुछ दूसरी बात बोल रहा हो, वो बोल रहा हो कि मॉक्स लगाओ, है ना, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट। देन यूज़ योर ओन इंटेलिजेंस, किसकी बात आपको सही लग रही है, कौन सी बात लॉजिकल है, कौन सी बात आपके लिए सही है, एंड देन डू इट। ओके, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, है ना। मैं चाहता हूँ कि जितनी आपने मेहनत की है आपको उससे ज़्यादा मिले, टू बी ऑनेस्ट, है ना। सबका पेपर अच्छा होगा, डोंट टेक स्ट्रेस, आराम करो, ठीक है, मीठा वीठा खाओ थोड़ा बहुत 4-5 दिन, इट विल हेल्प। ओके, कोई बात नहीं, डाइट वाइट कर लेना बाद में, अगर बहुत सारे लोग होंगे जो फिटनेस फ्रीक होंगे, ठीक है, बट मीठा खा सकते हो, इट विल हेल्प श्योरली। ओके, जय हिंद।